तमाम व्यूवर्स और लिसनर्स को डॉक्टर हुमा चिश्ती का सलाम। वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। कि टाइम टू टाइम डिफरेंट पॉइंट्स के हवाले से आपको गाइडलाइन मिलती रहती है। सम टाइम वो फूड होता है, फ्रूट होता है, और सम टाइम जो है हम डिज़ीज़ के हवाले से बात करते हैं और कभी मेडिसिन के हवाले से बात की जाती है। तो आज का टॉपिक जो है एक फ़्रूट के हवाले से है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रहा है और मौजूद भी है। जी हाँ, आज बात करेंगे फालसे के हवाले से। फालसा जो फल है, बेरी फैमिली से इसका जो ताल्लुक़ है। इंग्लिश में हम इसे ग्रेविया कहते हैं। बहुत ही मुनफरिद और खुशगवार टेस्ट होता है इसका। अगर आप इसे देखें तो ये पर्पलिश होता है इन कलर, यानी जामनी माइल इसकी रंगत होती है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और इसके लिए वीडियो बनाई गई। तो ये फुल ऑफ फाइबर होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। इसके अलावा ये विटामिन C जो है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है उसकी। फॉस्फोरस होता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों के लिए फ़ायदेमंद है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम की मिकदार भी काफ़ी होती है इसके अंदर, और प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, आयरन काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। हर फल की, सब्ज़ी की कोई ना कोई तासीर होती है, और ये ठंडक के हवाले से पहचाना जाता है, यानी कि ये इस फल की तासीर सर्द होती है, ठंडी होती है। इसी वजह से ये स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, GIT ट्रैक के जो मसले होते हैं, यानी हम मैदे के जो मसाइल होते हैं जिनमें हार्ट बर्न आ जाता है और बहुत सी चीज़ें जिसका अभी मैं ज़िक्र करती हूँ, तो उनको ये रिलीफ़ देता है। साथ ही साथ इसी ठंडक की वजह से UTI के जो प्रॉब्लम्स हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा, यानी गुर्दे मसाने की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और गर्मियों में सबसे बड़ी बात ये कि आपको पता है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है और एनर्जी लेवल एकदम से डाउन कर जाता है, तो पानी की कमी भी बॉडी में हो जाती है। ये वो फल है जो आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देता, यानी पानी की कमी बॉडी में नहीं होने देता, तो इसका बहुत सा इस्तेमाल करें। मेन जो इसकी बातें हैं वो आपको सबसे पहले बता दूं कि ये एंटी एनर्जेसिक है, यानी कि दर्द की जो सेंसेशन है उसको कम करने की सलाहियत इसमें मौजूद होती है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी अगर बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन है, सोजिश है, तो ये उसको रिड्यूस करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इसमें देखी गई हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स के हवाले से जो है ये चीज़ इसमें है, और रेडियो प्रोटेक्टिव है। ये चीज़ें हैं ख़ास इसके हवाले से। और इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्रूट अगेंस्ट हीट स्ट्रोक। ये जो लू लग जाना है, ये जो गर्मी है, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन फल है। आप इसे ऐसे खाएं या जूस की सूरत में लें, बहुत ही बेहतरीन इफ़ेक्ट होते हैं इसके। यहाँ आपको गाइडलाइन देती जाऊँ कि जो पेशेंट्स खून की कमी का शिकार हैं वो इसको इस्तेमाल करें, तो आयरन की कमी पूरी होती है। और इसी तरह जो यानी थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, आप उनको भी यूज़ करवाएं। और अनीमिया की वजह से आपको पता है कि बॉडी में टायर्डनेस रहती, थकावट का एहसास और गनूदगी की सी कैफियत, तो ये वो फ्रूट है जो ये कंडीशन नहीं होने देता। बहुत सी रिसर्च में ये चीज़ सामने आई है कि ये हार्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है, प्रोटेक्टिव फल है, बिकॉज़ ये जो है एंटी इन्फ्लामेटरी भी है इस वजह से। तो जो जहाँ कहीं भी बॉडी में वर्म की कंडीशन पाई जाती है, ये उसे ठीक करता है। स्टमक के हवाले से मैंने स्टार्टिंग में बताया था। स्टमक के हवाले से ये कि डाइजेस्टिव इश्यूज़ जितने भी हैं, जैसे कि हार्ट बर्न है, सीने की जलन, तेज़ाबियत जिसे एसिडिटी हम कहते हैं, और डिहाइड्रेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एंड इट इज़ वेरी बेस्ट फॉर कॉलिक पेन, यानी पेट दर्द के लिए, हाजमे के मसाइल के लिए बहुत ही बेहतरीन फल है। ना सिर्फ ये बल्कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक रखता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर जो है वो डायरिया हो जाता है तो या पेट ख़राब है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंसमेंट की वजह से होता है। तो ये इसके अंदर जो कि सोडियम भी है, तो सोडियम पोटेशियम का जो लेवल है उसको मेंटेन करता है, और ये हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ देता है, यानी पट्ठों को ताकत देता है। टिश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज़
रिच ऑफ विटामिन सी है, इसीलिए ये दांतों के हड्डियों के मसाइल को भी कवर करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के प्रॉब्लम्स को जो है डील करता है। यहाँ अमेजिंग बात यह है कि ये ठंडा फल है, इसके अंदर ठंडक भी है और उसके बावजूद ये दमे के लिए यानी एज़मेटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, ये कोराइज़ा के जो पेशेंट हैं नज़ला ज़ुकाम के हवाले से उनको भी रिलीफ़ देता है। स्किन एलिमेंट्स के हवाले से जो है इसे यूज़ करवाना चाहिए, बिकॉज़ वैसे भी हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन फल है, बिकॉज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं और इसी वजह से इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे एंथोसियान कहा जाता है, जो स्किन की सॉफ्टनेस है उसको बरकरार रखता है। इलास्टिसिटी जो होती है यानी लचक को बरकरार रखता है, कोलेजन को जो है बनाने में मददगार होता है। और ये तो आपको मैं शेयर कर ही चुकी हूँ कि ये कैंसर के ख़तरात को दूर करता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको ज़रूर यूज़ करवाइए। जान लीजिए कि इसमें शुगर जो है वो ना होने के बराबर होती है, यानी कुदरती मिठास भी इसके अंदर ना होने के बराबर होती है। इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये फ़ीवर की हालत में भी देना चाहिए पेशेंट को, यानी बुखार को चूँकि ये लो करता है। इसके अलावा यहाँ एक हैरानकुन बात है, क्योंकि ये ठंडा फल है और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद जॉइंट पेन्स में इसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इसको ज़रूर लें, बिकॉज़ ये इन्फ्लामेशन को दूर करता है, यानी सोजिश को दूर करता है और इससे पेन्स जो हैं वो कम होती हैं। इसके अलावा इसके पोटेंशियल यूजेस हैं डिसलिपिडीमिया में। यहाँ थोड़ा सा क्लियर करती चलूँ, ये वो कंडीशन है कि जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं उनमें कमी आती है इसको लेने से, और इसके पैरामीटर्स को ये कंट्रोल करता है। और फिर एक और चीज़ जो है इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है कि ये एंटीबैक्टीरियल है, इसी वजह से डायरिया की कंडीशंस को भी कवर करता है। टाइफाइड के प्रॉब्लम्स में जो है बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज़ वो भी बैक्टीरिया से होता है, आप समझ सकते हैं। ये टीबी के बहुत सारे इश्यूज़ को जो है इसके अंदर कवर करने की सलाहियत होती है। और फिर सबसे बड़ा मसला जो सोसाइटी में आजकल हर किसी को लाहक है वो है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो उसके हवाले से ये आपको बता दूं कि ये डिप्रेशन के लिए भी बहुत अच्छे इफ़ेक्ट रखता है, बिकॉज़ ये ब्रेन को नर्वस सिस्टम को बिल्कुल रिलैक्स करता है और ये वुंड हीलिंग की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर मौजूद होती है। लास्ट में इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस आपको बताती चलूँ कि फालसे का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स जो बाकायदा तौर पे शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, डायबिटिक जो मेडिकेशन पे हैं, तो वो अगर एक्सेसिवली इसको साथ में यूज़ करेंगे तो अचानक से इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ड्रॉप भी कर सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली कि जब आप इसको अगर एक्सेसिवली ले रहे हैं तो टेक एन आई ऑन योर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ताकि एकदम से आपका शुगर लेवल डाउन नहीं कर जाए। इसी तरह लिपिड का जो लेवल है ये भी बहुत ज़्यादा यानी इसके एक्सेसिव इस्तेमाल से डाउन हो जाता है। तो ये थी बातें जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फालसे का इस्तेमाल कीजिए और आज से पूरा हफ्ता तक जो है गर्मी का जो ज़ोर है उसको तोड़ने के लिए फालसे को ज़रूर अपने साथ शामिल रखिए। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।